बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाऊंगी, मैरिनेट करूंगी चिकन को, मैरिनेट वाले राइस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही मैंने दही ली है, और इसके साथ मैंने आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा मैंने चिकन ली है। चिकन की मैंने ये देखें बोटियाँ जो हैं ये ज़रा इसमें बड़ी होती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी रखी हैं। और ये मैरिनेट हो जाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। ये दही है, दही के अंदर जो है सबसे पहले ये मैंने फ्रेश हल्दी और लहसुन ये मैंने पीसा है, ये जाएगा तकरीबन 2 चम्मच टीस्पून, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये अच्छी तरह से अंदर से निकाल लें। और इसके बाद ये ज़रा मोटा पिसा हुआ ये भून के मैंने पीसा है धनिया, ये जाएगा 2 टीस्पून। और इसके बाद ये जायफल और जवत्री, ये जायफल और जवत्री जो है इसको मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कितनी है। ये इतनी जाएगी इसमें जायफल और जवत्री। और इसके बाद ये रेड चिली, ये मोटी मोटी हुई मिर्च जो है ये मैंने 2 चाय के चम्मच लिए, टेबल स्पून लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आप मतलब अगर तेज़ खाते हैं तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम कर लें, अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। और ये नमक डाल रही हूँ, जब हम इसको बनाने कुक करने के लिए रखेंगे तो नमक आप इसमें जो है अपना चेक कर सकते हैं कि नमक कितना कम है तो वो डल जाएगा। और ये अदरक 2 टेबल स्पून है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको जो है हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये गरम मसाला पिसा हुआ ये 2 टेबल स्पून ये जाएंगे इसके अंदर। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। और ये चिकन जो है इसको कम से कम 2 घंटे रेस्ट देना चाहिए, तो फिर बहुत अंदर तक ये इसके मसाले चले जाएंगे और बहुत ही मज़े की ये बनेगी। ये मैं इसको इसमें डाल लेंगे। अब ये पीस उठा के तो मैरिनेट करेंगे और कम से कम इसको जो है मैं 2 घंटे रेस्ट दूंगी, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक चिकन चला जाए। चिकन मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, इसमें अच्छी लगती है और बच्चे शौक़ से खाते हैं। ये चिकन जो है दही के अंदर मसाले डाले मैंने और सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी का कलर जो है वो चावलों में आएगा, उसमें कोई ज़र्दा मतलब हम जब बिरयानी में डालते हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्दी का ही जो कलर है बहुत अच्छा सा राइस के ऊपर आ जाएगा। मैं इसको 2 घंटे का रेस्ट दूंगी और इसके बाद आपको बताएंगे कि राइस कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाज़रीन, इसको मैंने मसाले लगा के मैरिनेट किया था। इसको कम से कम मैंने 2 घंटे के लिए 2 घंटे तक मैरिनेट किया है। ये देखें, ये इसको ये मैरिनेट किया है। अब ये मैंने छोटी प्याज थी मेरे पास, तकरीबन मैंने ये 6-7 प्याज ली हैं। ये मैंने इनको ऐसे काट लिया है। अब मैं इनको फ्राई कर लूँ। फ्राई करके इस प्याज को मैं ऑयल से निकाल लूँगी और ये जो है इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। आइए पहले जो है ना प्याज फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने इसकी फ्लेम ऑन की हुई थी। ये प्याज फ्राई होती है तो फिर मैं इसके बाद जो है चिकन डालूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये प्याज रेड होना शुरू हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मैं और करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। ये निकाल लूँगी। इसके बाद जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल में। प्याज ये देखें हमारी, ये मैंने रेड करके ये निकाल ली है पतीले में से ना। ये इसको मैंने कागज़ बिछा के इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये जुड़े नहीं और अलग अलग रहे। अब जो है मैंने ये चिकन जो है मैरिनेट की हुई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं डालूँगी इसके अंदर। अब ये पक जाएगी तो
इसके साथ ही जो है जब ये तकरीबन आधी पक जाएगी, साथ ही मैं चावल बॉईल करना रख दूँगी। तो इसके बाद फिर ये हम लोग इसके अंदर चावल मिलाएंगे। ये बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये चावल मैंने आधा किलो लिए थे। चावल माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इसको एक कनी मैंने वो रखा है और ये इधर ये पानी इसका थोड़ा सा रह गया, ये ड्राई हो जाएगा। इसके बाद मैं इनको दम पे लगा दूँगी, इसमें डाल के चावल, और मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ये पानी इसका जो है मैं खुश्क हो गया है, तकरीबन हल्का सा पानी है। अब ये चावल जो मैंने बॉईल किए हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट का दम लगा देंगे। दम चावलों को आ चुका है, 5 मिनट मैंने इनको दम लगाया है। ये देखें ये माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत इनका कलर आया है। हल्दी का कलर चावलों को आया, इसमें फूड कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये जो प्याज थी, ये प्याज इसको हम चावलों के ऊपर ये पूरे पे डाल के इसको मिक्स कर देंगे। बाद में चाहे तो आप ऊपर गार्निश कर लें। व्यूअर्स देखें हमारे चावल जो हमने तैयार हो गए हैं, किस कदर प्यारा लुक आया है इनका। और ये ऊपर मैंने इसके प्याज गार्निश कर दिया है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की ये डिश। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल AR फूड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।